चुनाव आयोग का बैन हटने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवर एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। उनके निशाने पर फिर से मोदी सरकार आ गई है। आज रामपुर में आजम खान के पक्ष में वोट मांगने पहुंची मायावती ने बीजेपी पर जोरदार वार किया। साथ ही अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस पर भी हमला बोला। मैनपुरी में कल मायावती ने मुलायम होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगकर साफ कर दिया कि राजनीति में ना दोस्ती स्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। समय के साथ दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। 24 साल तक आपसी रंजिश में एक दूसरे को कोसने वाले अब सत्ता के लिए फिर से साथ आ गए। जी हाँ, सपा और बसपा ने अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर दोस्ती की नई इबारत लिखी और अब साथ साथ जनता तक पहुंचकर एक दूसरे की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि आगे भी अपने गठबंधन को जारी रखने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती रामपुर पहुंची, जहां उन्होंने सपा उम्मीदवार आजम खान के लिए वोट मांगे और जमकर उनकी तारीफों के कसीदे गढ़े। साथ ही मोदी सरकार को निशाने पर भी लिया कि आपके रामपुर जिले में भी बीजेपी के बहुत से चौकीदार इधर घूम रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपने कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें, तो भी ये केंद्र की सत्ता में इस बार वापस होने वाले नहीं हैं। मायावती का चुनावी संबोधन हो और उसमें मोदी सरकार के लिए तीखे तंज न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज भी रामपुर में उन्होंने चौकीदार वाले बयान को लेकर तीखा प्रहार किया कि चौकीदारी की भी ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश में आम जनता से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए बुनाने में लगे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शब्दों के बाण न केवल बीजेपी पर छोड़े बल्कि कांग्रेस को भी घोटाले की याद दिलाकर जमकर घेरा। इनकी अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र में अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से ये जरूर। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब 23 अप्रैल को तीसरे चरण की बारी है, जिसके लिए नेता सियासी वार कर रहे हैं। मायावती ने भी रामपुर की जंग में आजम खान को जीत दिलाने के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।